नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गृह मंत्री के द्वारा संसद में एक बिल पेश किया गया, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे पीएम-सीएम बिल के नाम से आमतौर पर भाषा में जानते हैं। जैसे ही यह बिल पेश किया गया, अध्यादेश लाया गया, हालांकि यह जेपीसी में जाएगा, लेकिन विपक्ष को इस बिल से मिर्ची लग रही है। अब एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर बताया कि आखिरकार ये पीएम-सीएम बिल क्यों लाना पड़ा, क्यों विपक्ष चाहता है कि जेल को ही पीएम-सीएम हाउस बना दिया जाए। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अब पूर्व में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। भविष्य में ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को ना मिले और राजनीति की जो मर्यादा है वो बनाए रखी जाए। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो बताइएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बताया कि क्यों, असल वजह क्या रही इस बिल को लाने की। देखिए कार्तिक, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को कुछ बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि दर्शकों को कुछ नाम जानना बहुत ज़रूरी है, उनको वो जानना चाहिए ताकि समझ में आए कि ये बिल लाने के पीछे पर्पस क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो आपने भी अपने इंट्रो में 3 नामों का जिक्र किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल टॉप पर थे, दूसरे में मनीष सिसोदिया और तीसरे में सत्येंद्र जैन। आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन बहुत लंबे वक्त तक जेल में बतौर मंत्री सुविधा पाते रहे। आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की, फिर मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। और मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कोई इस्तीफा देकर नहीं गया। ये हाल में एक बड़ा एग्जाम्पल इसने सेट किया। मैं आपको हाल ही का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, सारे दलों में ऐसी नीयत नहीं है जी। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसमें भी कार्रवाई कर रही थी ईडी और सीबीआई। और जब उनको जेल हुई तब उन्होंने बाकायदा इस्तीफा देकर वो जेल गए। और उनके बाद आपने देखा कुछ दिनों तक चंपई सोरेन ने सत्ता संभाली और फिर जब वो जेल से बाहर आए तब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो वहां पर उन्होंने नैतिकता और जो शुचिता होती है राजनीति की, उसको बरकरार रखी। तो बेसिकली अभी का जो बिल लाया गया है, अच्छा दूसरी चीज क्या कि इस बिल से पहले हमारे देश में एक ऐसा कानून था जिसमें साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया था कि अगर किसी भी प्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी जी। और वो उसके बाद जब वो उस केस से बाहर निकलेगा, उसके बाद वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जिसको लेकर आपने देखा मनमोहन सिंह को काफी कुछ फजीहत झेलनी पड़ी राहुल गांधी की वजह से। तो अब इस बिल को लाने का मकसद क्या है? वो तो ऑलरेडी था, लेकिन वो लागू होता है हर एक जनप्रतिनिधि पर। हर एक जनप्रतिनिधि कहने का मतलब है कि विधायक, सांसद या विधान पार्षद हो, ये उन पर लागू होता है। लेकिन ये जो बिल लाया गया, ये बिल स्पेशली लाया गया है जम्मू कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा दिल्ली, मतलब कोई भी किसी भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए यह बिल लाया गया। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह रही कि अमित शाह ने एक जगह एक एजेंसी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले इसमें पीएम को लाने का कोई प्रावधान ही नहीं था, ये बिल तो ऐसे ही आने जा रहा था संसद में। लेकिन बिल आने से पहले एक चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो हर बिल को देखते हैं, पूछते हैं, उसके बारे में बहुत सारी क्वेरी करते हैं। उन्होंने पूछा कि इसमें पीएम का नाम क्यों नहीं है, पीएम को क्यों नहीं शामिल किया गया? तो अमित शाह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि फिर मोदी ने कहा कि नहीं, इसमें प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को भी जोड़िए। और दिलचस्प यह है कि फिर प्राइम मिनिस्टर को भी जोड़ा गया। हम आपको पहले कुछ लिस्ट दिखाना चाहते हैं, जिन 3 नामों का जिक्र किया उनके अलावा उस लिस्ट को देखिए, वो ग्राफिक्स में हम आपको दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए। मार्च 2024 में दिल्ली के सीएम के रूप में उनको गिरफ्तार किया गया और वो कई महीनों तक, कई हफ्तों तक जेल में रहते हुए सरकार चला रहे थे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जेल में रहकर संभाल रहे थे। सितंबर 2024 में चुनावों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी जगह पर आतिशी मार्लिना को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल एक बड़ा
इसमें हाल के दिनों का एग्जाम्पल है। लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, जो आज SIR का विरोध करे और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे? अगर राहुल गांधी वो बिल नहीं फाड़ते तो लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे होते। चारा घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने मतलब तुरंत बाद इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने बहुत दिनों तक सरकार चलाई और बाद में जब भारी फजीहत हुई, जब देखे दबाव बढ़ रहा है, तब इस्तीफा दिया और फिर राबड़ी देवी को CM बना दिया। तो लालू प्रसाद भी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, जो मुख्यमंत्री के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। अब तीसरा, महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पर नारायण राणे को ले लीजिए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई साल 2021 में। मंत्री पद पर फिर भी बने रहे वो, बाद में फजीहत हुई तो उनको भी हटना पड़ा। सत्येंद्र जैन का मामला आपने देखा ही, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी के बाद 9 महीने तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन पर जब सवाल उठे, जेल में जब VIP ट्रीटमेंट मिलने की बात आई, तब जाकर आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इस्तीफा दिया। बाद में उनकी जगह मनीष सिसोदिया बने। मनीष सिसोदिया के साथ भी यही हुआ। V सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए। स्वास्थ्य कारणों की वजह से कई महीनों तक मंत्री पद पर ही बने रहे। फरवरी 2024 में उन्होंने इस्तीफा दिया। सितंबर 2024 में रिहाई के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने। अब हम आपको बताते हैं, पार्थ चैटर्जी का नाम बहुत फेमस नाम है। ये ममता बनर्जी के साथ कुछ दिनों के लिए बीजेपी में आए, फिर ममता बनर्जी के साथ चले गए। अब मैं आपको बताता हूं कि अमित शाह ने क्यों समझाया है कि यह बिल लाना क्यों जरूरी था। कार्तिक, ये भी दर्शकों को सुनना चाहिए अमित शाह जो बोल रहे हैं। इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं ANI के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर देखिए, जो बिल आया उसमें समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो रखा गया है कि 5 साल से ज्यादा जिस आरोप में सजा होगी, गंभीरता देखिए, बाकी 1 महीना आपको दिया गया जमानत लेने के लिए। हाँ, अब इसमें क्या है कि मैं जब ये पूरा बयान सुन रहा था अमित शाह का, तो उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज बताई है जिसको सबको सुनना चाहिए। अगर किसी मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगा, सपोज करिए, अभी सबसे ज्यादा क्या कहा जा रहा है कि ये लाया ही गया है विरोधियों, जैसे विपक्षी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं या कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, मतलब कहने का तात्पर्य जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका यही है। लेकिन अमित शाह ने पूरा तरीका बताया, पूरी प्रक्रिया के बारे में डिटेल में बताया है कि अगर आप पर सिंपल कार्रवाई होती है या मान लीजिए CBI कार्रवाई करती है, तब आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं, आप कैसे बच सकते हैं। उन्होंने सारे तरीकों का जिक्र किया है। कितना लंबा होता है वो आप सुनिए। पर ये इरिवर्सिबल हो गया ना, ये जो केसेस हो जाते हैं, अगर उनको पद छोड़ना पड़े तो ये इरिवर्सिबल हो गया। जमानत मिलने के बाद वो फिर से ले सकते हैं। हमारा इतना ही है कि जमानत नहीं होती तब तक आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो चलो जमानत मिलने में 30 की जगह 40 दिन हुआ, तो 40 दिन के बाद आप शपथ ले सकते हो। इसमें कोई जुडिशियल प्रोविजंस हैं क्या इस बिल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट सुरक्षित महसूस करे? यही सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस करने का कारण है कि 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा देते हो, उसके बाद में आपको जमानत मिलती है, जब चार्जशीट हो जाए वगैरह वगैरह, और जमानत अगर मिलती है तो आप शपथ ले सकते हो। इससे असुरक्षित होने का कोई भाव रखने का कारण नहीं। लोगों के नजरिए में आप ऑलरेडी गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले FIR होती है और CBI है तो PE होती है,
प्रिलिमिनरी Investigation, okay. इंक्वायरी होती, इंक्वायरी। एफआईआर होती, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। रास्ते तो सर बहुत हैं बचने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए भी, फिर भी विपक्ष इतना तिलमिलाया क्यों है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये कानून इतना सरल है तो फिर विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि विपक्ष विरोध कर रहा है कि जेपीसी में भी मत भेजिए। सरकार ने तो जेपीसी में भेजा है, लेकिन विपक्ष को आपत्ति इस बात पर भी है कि जेपीसी में भेजिए ही मत, लाइए ही मत इस बिल को। इससे देखिए, अब कुछ लोग क्या है, सबसे ज्यादा मैं आपको एग्जाम्पल पहले बता चुका हूं किन लोगों को परेशानी है। अगर संजय सिंह सबसे ज्यादा इस पर बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों आवाज उठा रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानते जी? आपने, या कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है तो नेशनल हेराल्ड में फंसे हैं। तो अब दूसरी चीज, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु से कोई आवाज उठा रहा है कि ये बिल नहीं आना चाहिए, तो क्यों आवाज उठा रहा है? क्या दुनिया को नहीं पता है? कौन मुख्यमंत्री, बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका दामन बहुत पाक साफ है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, दिल्ली में तो एक कट्टर ईमानदार सरकार आई थी, लेकिन उसकी कट्टर ईमानदारी कहां चली गई और कोई कब चली ऐसा गई, नहीं था सर लोग जिसमें समझ नहीं पाए। भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। हाँ, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। इसलिए ऐसे बिल लाने से देखिए, पब्लिक में एक छवि भी बनती है कि हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे नेता ईमानदार है, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतने बारीकी से चर्चा करने के लिए। देखिए, इसी देश में राजनीतिक शुचिता के नाम पर खुद आडवाणी साहब ने इस्तीफा दिया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी जब एक रेल हादसा हुआ तब खुद इस्तीफा दिया। और तो छोड़िए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ऊपर संसद के भीतर कैश लहराने का जो आरोप लगा था, कैश देने का आरोप लगा, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया। और उन्होंने इस्तीफा देते हुए एक बयान दिया था, एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तब तक इस संसद की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता और ये साफ नहीं हो जाता कि मेरी भूमिका इसको मामले में कोई है ही नहीं। उन्होंने भी एक नजीर पेश की थी इस पूरे मामले में, और बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं? 93 दिन लगे थे इस काम में, मतलब इस आरोप में 93 दिन उन्हें रहना पड़ा था, और जब पाक साफ उनकी छवि हुई उसके बाद वो निकलकर सामने है। संविधान सभा जब चर्चा कर रही होगी संविधान लिखने की, तो कभी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि राजनीतिक शुचिता को भूलकर राजनेताओं को सिर्फ गद्दी और सत्ता से प्यार रहेगा। बाकी आम जनमानस इस बिल के समर्थन में है। आम जनमानस जो वोट देकर चुनकर संसद या फिर सदन में, विधानसभा में भेजता है, वो इस बिल के समर्थन में और सरकार के साथ खड़ा है। बाकी सर, एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ऐसा बिल आना चाहिए? क्योंकि कानून का डर होगा तभी राजनेता भ्रष्टाचार या फिर कुछ और काम करने से, कांड करने से डरेंगे। आप अपनी राय में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।